हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका सी एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह आपको भारतीय इतिहास के संबंधित सभी अब तक के प्रमुख या भारतीय इतिहास के सभी प्रमुख युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और यह आपके लिए बहुत ही मूल्यवान होगा। आप इस बात को केयर करें, ठीक है। तो बिना किसी लेट के चलते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि यह है आपको भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध अब कब और किन के बीच हुई। तो प्राचीन भारत के युद्ध में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें वर्ष होगा, युद्ध का नाम होगा, किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तब देखते हैं सबसे पहले आता है कि आपको हाइडेस्पिज का युद्ध कब, क्या है हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किन के बीच हुआ था? यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पुरु के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित कर दिया था इसे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उसी के बाद आपको कालिंग युद्ध, ठीक है। कालिंग युद्ध तो जानबे करते, कालिंग महाराज के बीच हुआ था। यह युद्ध अशोक महान और आपको कालिंग के राजा के बीच हुआ था, जो चार साल के युद्ध के बाद लाखों सैनिकों के बलिदान कुर्बानियों के पश्चात दिल पसीज कर, बदल कर, पिघल कर अशोक धर्म नीति को अपनाता है और युद्ध नीति को त्याग कर देता है। अतः आपको इसको दोबारा स्मरण कर लें कि आपको कालिंग का युद्ध, हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, और यह हुआ था सिकंदर और पुरु के बीच। जबकि 261 ईसा पूर्व में हुआ था कालिंग का युद्ध। यह अशोक महान और कालिंग के राजा के बीच हुआ था, जिसमें अशोक की जीत हुआ था। लेकिन अपार जनसंहार को देखते हुए आपको अशोक अपना युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको रावर का युद्ध सीधे आ जाता है। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया था। दैट्स मीन रावर का युद्ध जो 712 ईस्वी में हुआ था, किन के बीच हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आपको मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो गई थी। जबकि 1001 ईस्वी की बात कर लीजिए, इसे पेशावर का युद्ध कहा जाता है। 1001 ईस्वी में किसकी युद्ध हुई थी? पेशावर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महमूद गजनवी और राजा जयपल के बीच हुआ था, जिसमें राजा जयपल को हराया गया था। गजनवी ने राजा जयपल को हरा दिया था। गजनवी की जीत हुई थी, राजा जयपल की हार हुई थी। किस में? आपको पेशावर के युद्ध में। पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार देखते हैं आपको 1191 ईस्वी में त्राइन का युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पहली बार तो 91 ईस्वी में आपको मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और चौहान की जीत हुई थी। लेकिन दूसरी बार जब 1192 ईस्वी में त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। दैट्स मीन गोरी की जीत हो जाती है और चौहान की हार हो जाता है। इसी हिसाब से इसी के दौरान आपको भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन का गेट प्रस्त हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। उसी समय के और प्राचीन युद्ध में से एक और युद्ध है जो आपको चांदावर का युद्ध था। जो चांदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयकंद को पराजित किया था। यानी कि मोहम्मद गोरी का जीत स्टार्ट हो गया और मुसलमान राजा या आक्रमणकारी का भी दरवाज़ा खुल गया। इसी प्रकार आ जाता है मध्यकालीन युग में। मध्यकालीन युग में आपको सबसे पहले आ जाते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध कब हुआ था? प्रथम पानीपत की युद्ध आपको 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाता है और यहीं पर मुगल साम्राज्य का आपको स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इससे पहले सल्तनत कालीन भी कुछ लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा संगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुए थे। यानी कि उसके बाद 28 में चंदेरी की युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें भी बाबर की विजय हो गई थी।
यानी 26, 27, 28, 29 चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, पानीपत की युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी की युद्ध, घाघर के युद्ध, ठीक है, घाघरा के युद्ध, चारों युद्ध में बाबर की जीत हो जाता है। इसको याद करने के एक साधारण से लोग बोल देते हैं, ठीक है, कि पान खाकर चांद के घर जा। क्या? पान खाकर चांद के घर जा। पा फॉर पानीपत, खा फॉर खानवा और चांद फॉर चंदेरी, घर फॉर घाघरा। ठीक है, तो चारों युद्ध में आपको पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी की युद्ध और घाघर की युद्ध में सभी चारों में आपको बाबर की जीत हो जाता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। घाघर की तो बोल दी कि बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हो गया था। उसके बाद 1532 ईस्वी में दोराह का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित कर दिया गया था हुमायूं के द्वारा। जबकि 39 की बात कर ली, चौसा का युद्ध होता है। यह युद्ध शेरशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजय होता है। ठीक है, इस युद्ध में चौसा के युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? शेरशाह की विजय हो जाते हैं और हुमायूं को हारना पड़ता है। उसी प्रकार आ जाता है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम में। इस युद्ध में क्या हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था, हुमायूं पूर्णतः हार गया था। उसके बाद आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में होता है। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासन सालार खां के मध्य लड़ा गया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसके बाद हो जाता है सरहिंद की युद्ध। सरहिंद की युद्ध में ही क्या हो जाता है, आपको हुमायूं को शासन से, आपको सत्ता से भागना पड़ता है और जंगल की ओर पलायन कर जाता है। उसके बाद देखते हैं कि सरहिंद के युद्ध देखते हैं। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच होता है, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। और इसी सरहिंद के युद्ध से आपको क्या हो जाता है, दोबारा हुमायूं और मुगल शासक सत्ता में आता है। किस युद्ध के बाद? सरहिंद के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में होता है। किन के बीच? आपको अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर विजय हो जाता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है? अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर विजय हो जाता है। अब देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध क्या है? तो तालीकोटा का युद्ध, इस बहमानी साम्राज्य के 4 मुस्लिम शासक राज्यों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराया और युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसको? तालीकोटा के युद्ध को। ठीक है, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर के सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। युद्ध अकबर के सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें राणा प्रताप हारा और उसमें मुगलों की जीत हो जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में। उसके बाद देख रहे हैं आपको 1600 ईस्वी में अहमदनगर का युद्ध हुआ था। अहमदनगर युद्ध 1600 ईस्वी। यह युद्ध अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चंद बीबी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हो गई थी। अहमदनगर की युद्ध कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। किन के बीच हुआ था? अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चंद बीबी के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हो गए थे। जबकि आसिरगढ़ की युद्ध कर लीजिए तो 1601 ईस्वी में युद्ध अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हो गए थे। आसिरगढ़ की युद्ध कब हुआ था? 1601 ईस्वी में। किन के मध्य हुआ था? अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में हुआ था। उसके बाद देखते हैं 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ था। यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। इसे भी अब उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। धर्मट युद्ध कैसे युद्ध कहा जाता है? ये उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध क्या है? सामूगढ़ का युद्ध भी आपको उत्तराधिकारी युद्ध है।
सामूगढ़ का युद्ध कैसा है? उत्तराधिकारी युद्ध है। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब पुनः विजय हो गया और अगला उत्तराधिकारी के रूप में आपको उत्तराधिकारी के युद्ध में आपको अगला उत्तराधिकारी के रूप में आपको औरंगजेब को माना जाता है और औरंगजेब भी दोबारा सत्ता पर काबिज हो जाता है। उसके बाद देखते कुछ आधुनिक युद्ध। आधुनिक भारत में भी कुछ प्रमुख युद्ध हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। यह मराठा छत्रपति शाहू और ताराबाई के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शाहू की विजय हुई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। किन के बीच? मराठी छत्रपति शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था, जिसमें शाहू विजयी हुए थे। उसका 1724 ईस्वी में साखर खरदा का युद्ध, जिसमें निज़ामुल मुल्क और मुबारिज खां के मध्य लड़ा गया था, जिसमें निज़ाम विजयी हुए थे। निज़ामुल मुल्क एवं मुखारिज खां के बीच लड़ा गया था। कौन? साखर खरदा का युद्ध 1724 ईस्वी में। उसके बाद 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ था। 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ था, बाजीराव प्रथम और मुगल के बीच हुआ, जिसमें बाजीराव प्रथम को विजय प्राप्त हुई। 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम को विजय हासिल हुई थी। उसके बाद देखते हैं करनल का युद्ध। करनल का युद्ध कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, जिसमें नादिर शाह की जीत हो गई थी और लूटपाट कर चला गया था। 40 की बात कर लीजिए, गिरिया का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। इसमें अलीवर्दी खां की जीत हो गई थी। 1740 ईस्वी सब साधारण लड़ाइयाँ थी, जो छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ करता था। उसके बाद देखते हैं 1744-48 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध चला, जो 4 साल तक चला, जो फ्रांसीसी डुप्ले और अंग्रेज के क्लाइव के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांसीसी सेना की विजय हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 ईस्वी तक फ्रांसीसी डुप्ले और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपको फ्रांसीसी सेना की विजय होती है। उसके बाद देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेजी क्लाइव के मध्य यह लड़ाई लड़ाई गई थी, जिसमें अंग्रेजी की विजय हो गई थी। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 54 तक चला था। उसके तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात कर लीजिए तो 1757 से 1763 तक लगभग 6 वर्ष तक चला, जिसमें फ्रांसीसी लैली और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों को पुनः जीत हो गई। यूँ मान लिया जाए तो 2 बार अंग्रेजों की जीत होता है, पहली बार फ्रांसीसी की जीत होता है। अगला बार देखते हैं 1757 में पैलेसिक युद्ध हो जाता है, जो अंग्रेज क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इसमें थोड़ा आपको नवाब सिराजुद्दौला के नवाब मिर्जाफर यहाँ पर थोड़ा घुसखोरी करता है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। यह पलासी के युद्ध में हुआ था, जिसमें नवाब के 30,000 सैनिक शामिल थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज और डच के बीच हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई थी। यह अंग्रेज और डच के बीच हुआ, जिसमें विजय किनकी हुई? अंग्रेजों को हो गई। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में। किसका जीत हुआ? अंग्रेजों का। किन के बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। उसके बाद 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध कह लीजिए। वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एयरकूट एवं फ्रांसीसी लैली के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज का विजय हो गए थे। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किन के बीच? अंग्रेज एयरकूट और फ्रांसीसी लैली के बीच हुआ था, जिसमें किन की भी जीत हो गया था? अंग्रेजों की जीत हो गया था। नंबर नेक्स्ट चलते हैं पानीपत की युद्ध। पानीपत की युद्ध के पास आते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठा को हारना पड़ता है।
उसके 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है, जो अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुंद्रो होता है और भारतीय नवाब की तरफ से आपको मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और इसी युद्ध के बाद से अंग्रेजों का आधिपत्य सत्ता भारत पर प्रवेश हो जाता है। इसके बीच लगातार 65 में 2-2 संधि करना पड़ता है इलाहाबाद में, और इसमें अंग्रेजों को अधिकार और यूपी वगैरह में आपको टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो किस युद्ध के बाद? 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद, जिसका बक्सर युद्ध का अंग्रेजों के सैनिक नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, अगला चलते हैं किसके पास? प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज एवं हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। याद है ना? यही हैदर अली वह है जिन्होंने कहा था 100 साल गिदड़ की तरह जीने से बेहतर 100 दिन गिदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की तरह जियो। सत्रह से 69 के बीच मैसूर का युद्ध हुआ था। प्रथम मैसूर का युद्ध जिसमें अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की विजय हो गया था। उसके बाद 1774 ईस्वी की बात कर लीजिए, रोहेला का युद्ध है, जो हेस्टिंग्स एवं हाफिज खां के बीच हुआ था, जिसमें हेस्टिंग्स अंग्रेज की जीत हो गई थी। उसके बाद लास्ट में देखते हैं 1775 ईस्वी में सिंध खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंध खेड़ा का युद्ध। यह युद्ध निजाम व मराठा के बीच हुआ, जिसमें मराठा लोगों की विजय हो गई। क्यों? सिंध खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें निजाम और मराठा के बीच हुआ, जिसमें मराठा की विजय हो गई। उसके 1775 से 80 के बीच प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ, जो अंग्रेज के वारेन हेस्टिंग था तथा मराठा के नाना फड़नवीस के बीच हुआ, जिसमें किसी की भी जीत नहीं हुई 1775 से 82 के बीच। उसके बाद देखते हैं 1780 से 84 के बीच आपको द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें हेस्टिंग्स हैदर एवं टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसमें किसी की भी जीत हासिल नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि शेर का सवार शेर हैदर अली और टीपू सुल्तान भी थे, इसीलिए इनके सामने कभी अंग्रेजों को जीतना मुमकिन ना हुआ। उसके बाद देखते हैं 1790 से 92 के बीच तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कॉर्नवालिस अंग्रेज की विजय हो गया था। उसी प्रकार देख रहे हैं 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, जो लॉर्ड वेलेस्ली एवं टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली यानी अंग्रेज की जीत हो गई। चतुर्थ मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था? 1799 ईस्वी में वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान को आपको हार हुई और लॉर्ड वेलेस्ली की जीत हो गया। इसी प्रकार लास्ट युद्ध आते हैं और इसमें देख रहे हैं कि आपको द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली और मराठा के मध्य हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली की जीत हुई। तो डियर्स, ये था आपको यह अच्छे टॉपिक्स वीडियो। इसमें थोड़ा सा भी आपको सही लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा वीडियो चाहिए हमें बोलेंगे भी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।